हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है विषाणु जनित रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है विषाणु विज्ञान कहलाता है। विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक, जीवाणु, मनुष्य आदि। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों चेचक, गिनी वर्म रोग और पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। चेचक वेरियोला नामक विषाणु से होता है, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का एक सदस्य है। यह एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है, जिससे कि विषाणु रोगी के त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल के द्वारा होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग जो होता है वो होता है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। पोलियोमेलाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में जो है असक्षम हो जाती है और पक्षाघात हो जाता है। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास सल्क 1952 में, बाद में अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया जो पोलियो रोग के रोकथाम में सहायक सिद्ध हुआ। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से लड़ने की क्षमता थी। चूंकि 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया, इसीलिए अब यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया। राइनो वायरस रोगाणु, जो राइनो वायरस है, ध्यान रखिएगा, राइनो वायरस रोगाणु सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी सबसे प्रमुख कारक है, जबकि कोरोना वायरस जुकाम के लिए उत्तरदायी दूसरा प्रमुख कारक है। हाल ही में कोरोना वायरस का एक नवीनतम प्रकार नोवल कोरोना वायरस या सार्स कोव-2 की जो है खोज हुई, जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का कारण है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता है और इसमें रोगी को सिर दर्द, हल्का ज्वर और आंख नाक से जो है पानी गिरता है। हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस बी वायरस हेपाडीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है हेपाडीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। इसके कारण लीवर क्या होता है, लीवर में सूजन और जलन होने लगती है। मॉमस या कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसे गलसुआ भी कहते हैं। इसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है और रेबीज एवं हर्पिस रोग भी विषाणु के कारण होते हैं। और रेबीज विषाणु प्रायः कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा जंगली जानवरों जैसे लोमड़ी, रैकून आदि में पाया जाता है। इनके द्वारा मानव में जो है यह पहुंचता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज रोग को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि इससे पीड़ित व्यक्ति को पानी से डर लगता है, यानी इससे संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को जो है प्रभावित करता है। इसके बाद है मेनिनजाइटिस वायरस बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है।
डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा, तेज ज्वर होता है। इस रोग को यानी डेंगू को जो है हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस या क्यूलेक्स फैटिंगेंस नामक मच्छर फैलाते हैं। डेंगू ज्वर से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, यानी इनके प्लेटलेट्स की संख्या में जो है कमी आ जाता है। पीत ज्वर है, पीत ज्वर या जिसे येलो फीवर भी कहते हैं, यह भी एक संक्रामक रोग है और इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचार एडिस जाति के मच्छरों के द्वारा होता है। एडिस एल्बोपिक्टस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस, याद रखिएगा, जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का कारक फेल्वीराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु का वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, मुख्यतः क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस होते हैं। एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग है। इसके लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस समूह का है। यह रोग एचआईवी के द्वारा होता है जिसमें शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। एचआईवी के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित टी लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है जिससे रोग की कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, जो एचआईवी के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, इससे संबंधित टी लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है जिससे रोगी की कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। एड्स रोग असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूषित रक्तदान तथा संक्रमित माता से अपरा के संपर्क के द्वारा संचरित होता है। सूखे चुंबन, हाथ मिलाने या साथ रहने, खांसी, छींक और मच्छरों या रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स का संचरण नहीं होता है। विश्व में एचआईवी की लगभग 9 उप प्रकार जो है प्रसारित हैं। भारत में एचआईवी का सी उप प्रकार प्रभावी है। चार्ल्स गैलो ने HTLV, ठीक है, थर्ड ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस नामक एड्स रोग के कारक की जो है खोज की। एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट एवं एलिसा परीक्षण जो है किया जाता है। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के पहचान के लिए। प्रतिवर्ष विश्व में 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। याद रखिएगा, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहते हैं। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। मई जून 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई और ज्ञातव्य है कि निपाह वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है, अर्थात एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचारित होती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, जीवाणु भोजी है, बैक्टीरियोफेज है, क्या है? देखिए, जीवाणु भोजी है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस के भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। सेकेंड नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा ई ऑप्शन। ठीक है, विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं यथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन, जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है?
तो चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा रोग जो है कीट के काटने से होता है? तो सही जवाब है डेंगू, बी ऑप्शन। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा, तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फेंटिंगेंस, एडिज एल्वोपिक्टस तथा एडिज एजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचाता है। तो वायरस और मादा एडिज मच्छर के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। चूंकि प्लेटलेट्स शरीर में रक्त स्राव रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः इनकी कमी से असामान्य रक्त स्राव हो सकता है। 6 नंबर है, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है, बताइए उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पीला ज्वर या येलो फीवर, जिसे पित्त ज्वर भी कहते हैं, यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण एडिस जाति के मच्छरों के द्वारा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? टाइगर मच्छरों के द्वारा कौन सा रोग जो है संचालित नहीं होता है? वो है आपका जापानी एन्सेफेलाइटिस, यानी डी ऑप्शन। एडिस एल्वोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारण विषाणु का वाहक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का कारक फेल्वीविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर क्यूलेक्स टिटिनियोरिंकस होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो आपको मालूम है हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी जो है पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है, क्या कारण है? तो रोटा वायरस, बी ऑप्शन। विषाणु, जीवाणु, अन्य परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो जाता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारक नोरो वायरस है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस का संक्रमण अतिसार का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको मालूम है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसे स्थिति को एपिडेमिक कहते हैं, और एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो बताइए किस सेट में, किस ऑप्शन में सारी विषाणु जनित बीमारियां दिया गया है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, मम्स, रेबीज और हर्पीज। देखिए, मम्स या कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज भी विषाणु जनित रोग है और हर्पीज रोग का कारक भी विषाणु है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोग का कारक विषाणु नहीं होता है? तो सही है एड्स, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एड्स रोग विषाणु जनित है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस समूह का विषाणु है। 14 नंबर है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। पोलियो देखिए एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है।
इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल के द्वारा होता है और इसमें प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम है। यह वायरस यानी विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचने में अक्षम हो जाती है और पैरों में पक्षाघात यानी पैरालाइसिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पोलियो का कारण क्या है? तो आपको मालूम है विषाणु के द्वारा पोलियो होता है और पोलियो के टीके की खोज किसने की यह भी आपको मालूम है। सही जवाब है जोनास साल्क। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर है, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया? तो पोलियो का टीका सबसे पहले जोनास साल्क ने तैयार किया, बी ऑप्शन। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब है पोलियो। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग जो नहीं है वो है आपका क्षय रोग। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। रेबीज और खसरा भी विषाणु जन्य रोग है, जबकि तपेदिक या क्षय एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। याद रखिएगा। 20 नंबर है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर वाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो इसका सही जवाब है पोलियो। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से लड़ने की क्षमता थी। चूंकि 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 के विषाणु नहीं पाया गया, इसलिए अब यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया है। इसकी जगह अब बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रयोग टीकाकरण में होगा, जिसमें पोलियो विषाणु टाइप 1 और टाइप 3 से लड़ने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, बताइए। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वह है राइनोवायरस, बी ऑप्शन। राइनोवायरस पैथोजीन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है तथा इसमें रोगी को सर दर्द, हल्का ज्वर और नाक और आंख से पानी गिरता रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। तो सही जवाब है इन तीनों को, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, इसका सही जवाब होगा DNA वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा DNA वायरस है, इसके कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा हो जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? इसका सही जवाब है वायरस। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा हो जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा DNA वायरस परिवार का जो है एक सदस्य है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला जो अंग है वह कौन सा है? तो आपको मालूम ही है, सही जवाब है लीवर, यकृत। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? तो सही जवाब है हेपेटाइटिस। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन है, आप एनालिसिस करके बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो बी ऑप्शन है, यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, जो कि कथन गलत है, सही नहीं है। हेपेटाइटिस यकृत के सूजन की जो है अवस्था है, जिसके लिए मुख्यतः हेपेटाइटिस विषाणु उत्तरदायी होता है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण जो है दिखाई नहीं देते। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य आदि से तथा संक्रमित माता से उसके नवजात शिशु को जो है संचरित होता है। इस प्रकार हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 240 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से और लगभग 71 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी विषाणु से संक्रमित हैं।
दूसरी ओर अब तक 70 मिलियन से कुछ अधिक लोग जो है एचआईवी विषाणु से संक्रमित हुए हैं, जिनमें लगभग 35 मिलियन की मृत्यु हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि हेपेटाइटिस बी का टीका होता है, जबकि हेपेटाइटिस सी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए बी कथन सही नहीं है। 28 जुलाई 2018 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का नई दिल्ली में शुभारंभ किया था। ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जोड़ी जो है गलत है? तो पेयर जो रॉन्ग है आपको बताना है। तो पोलियो का संबंध देखिए बंदर से दिया गया है, यह जो पेयर है सही नहीं है। प्लेग एक संक्रामक रोग है जो चूहों के द्वारा फैलता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। टेप वर्म या फीता कृमि सूअर का अध पका मांस खाने से हमारे शरीर में पहुंचता है। पोलियो बंदर से नहीं बल्कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है, जो दूषित भोजन व जल के द्वारा फैलता है, जो कि एक संक्रामक या संसर्ग रोग है तथा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किन रोग या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो आपको मालूम है 3 वैसे रोग हैं जिनका भारत में उन्मूलन हो चुका है। बताइए कौन कौन सा? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, जो बी ऑप्शन है केवल 3 इसके संदर्भ में सही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में जो है 3 प्रमुख रोगों चेचक, गिनी वर्म रोग, पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचरण होता है। तो बताइए एड्स का संचरण किन किन माध्यमों से होता है? तो लैंगिक संभोग से, रक्तदान से और आपका आपरा के संपर्क से, प्लेसेंटा के संपर्क से। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, एचआईवी एड्स रोग जो है नहीं फैलता है। एचआईवी एड्स रोग जो है किससे नहीं फैलता है? तो देखिए मच्छर के काटने से। और 32 नंबर है, एक रोगग्रस्त मानव शरीर के निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूजे हुए लस्सी का पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप, वजन का घटना। यह बताइए कि एड्स के इन लक्षणों में से एड्स के कौन कौन से लक्षण हैं? तो देखिए इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ये चारों लक्षण जो है एड्स में आपको मतलब दिखेंगे। एड्स एक विषाणु रोग है, विषाणु जन्य कह सकते हैं, जिसमें रोगी को जो है रोग रोधक क्षमता नष्ट हो जाती है और इस रोग में कई प्रकार के रोग लक्षण जो है स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जिसमें सूजे हुए लस्सी का पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप हो जाना, वजन का घटना, थकावट इत्यादि प्रमुख हैं। इसमें शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि रोगी की कई प्रकार के संक्रमण रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। तो रोगी कई प्रकार के संक्रमणों से जो है संक्रमित हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। कथन आर, एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः जो है नष्ट हो जाते हैं। तो बताइए इसमें कौन सही है? देखिए इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही है, ए सही है और आर ए की सही विवेचना है। देखिए लिम्फोसाइट्स यानी टी लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करती है। जब एचआईवी का संक्रमण होता है तो ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी क्षीण होने लगती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग है। एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स। देखिए एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एचआईवी जो है इसके द्वारा अत्यंत घातक रोग एड्स होता है। एड्स का पूरा रूप जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जिसका अर्थ है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाना। सर्वप्रथम यह रोग 1981 में मध्य अमेरिका में प्रकट हुआ था।
किंतु आज यह जो है अनेक देशों में अनेक कंट्रियों में फैल चुका है। T4 लिम्फोसाइट HIV की प्रमुख पोषक या लक्ष्य कोशिकाएं हॉस्ट और टारगेट सेल्स होती है। तो हॉस्ट और टारगेट सेल्स होती है। एड्स का कारण क्या है आपको बताना है। एड्स का कारण है वायरस यानी विषाणु, सी ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो एड्स जो होता है विषाणु के कारण होता है। एड्स विषाणु में होता है RNA प्लस प्रोटीन, ध्यान रखिएगा। एड्स विषाणु में क्या होता है, RNA और प्रोटीन। HIV एक तरह का रेट्रो वायरस है। RNA के निर्माण के लिए आनुवांशिक सूचनाएं देने वाले वायरस के प्रकार को रेट्रो वायरस कहते हैं। HIV धनात्मक एकल रेशे वाले RNA की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रो विषाणु का यानी डी ऑप्शन। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण है रेट्रो विषाणु का। 39 नंबर है, एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स जो होता है विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। एड्स एक विषाणु जन्य रोग है जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। एड्स एक अत्यंत घातक और जानलेवा रोग है जिसमें रोगी की रोग रोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। यह रोग प्राय लैंगिक संभोग, दूषित रक्तदान तथा संक्रमित माता से अप्रा के संपर्क के द्वारा संचारित होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के कारण या टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है। तो कौन सी बीमारी है जो टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है। वो है आपका, बताइए, वो है आपका यकृत शोथ और HIV एड्स। ठीक है, दूसरा और तीसरा यानी बी ऑप्शन। देखिए, टैटू बनवाने से कई प्रकार के रोगों का संक्रमण जो है हो सकता है। इससे हेपेटाइटिस, HIV, ग्रेनुलोमस, किलायड जैसे बीमारियां हो सकती हैं। HIV और हेपेटाइटिस B और C रक्त के संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं जो टैटू बनवाने में प्रयुक्त सुई के कई लोगों पर बार बार इस्तेमाल होने से हो सकती है। चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से चिकनगुनिया रोग होता है जो कि संक्रमित मच्छर से संचरित होता है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है। तो HIV-1C। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर है, HIV एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है। तो AIDS यानी एड्स। एड्स जो है निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है। तो आपको मालूम ही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 43 है, एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज किसने की थी। सही जवाब है रॉबर्ट गेलो। रॉबर्ट चार्ल्स गेलो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन वालेंटीमोर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी के निर्देशक थे। इन्होंने HTLV थर्ड ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस की खोज की। यह अति घातक एड्स रोग का कारक है। 44 है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। वह है आपका जीडोविडिन, याद रखिएगा, जीडोविडिन, एजिडोथाइमिडीन भी कहते हैं इसे, तो याद रखिएगा। देखिए, जीडोवुडिन एक प्रकार की एंटी रोटावायरल दवा है। ठीक है, जो जीडोवुडिन है एक प्रकार की क्या है, एंटी रेट्रोवायरल दवा है जिसे HIV या एड्स के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा कभी कभी होता है वर्ड प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो प्लीज आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए। दोबारा आप खुद से बोलकर उसको जो है आप एक्सप्रेस देते रहिए, उसको रिवीजन करते रहिए, खुद से जो है अभ्यास करिए, तो चीजों को कवर करने में भी ज्यादा आपकी मतलब की भूमिका हो सकती है। 45 है, एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो एड्स पहचानने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं। जो एलिसा है एंजाइम लिंक्ड जो इम्यूनो सॉर्बेंट
एसएस है, इसका परीक्षण जो है एड्स की पहचान के लिए किया जाता है, यानी एलिसा एड्स की पहचान के लिए किए जाने वाला एक परीक्षण है। इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच के द्वारा भी किया जाता है। और एड्स अत्यंत जो है घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक HIV वायरस है। इससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती है। 46 है जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? तो विषाणु। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक एन्सेफेलाइटिस विषाणु है। 47 नंबर है सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस के। ठीक है। पालतू सुअर, जंगली चिड़िया जापानी एन्सेफेलाइटिस के विषाणु के वाहक होते हैं। विषाणुओं को मच्छर इनसे प्राप्त कर मनुष्य और जानवरों को संक्रमित करते हैं। अन्य किसी पालतू पशु में जापानी एन्सेफेलाइटिस के विषाणु नहीं पाए जाते हैं, अतः सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखकर इस रोग का उन्मूलन किया जा सकता है। 48 है निम्नलिखित राज्यों में कौन मई-जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? तो सही जवाब है केरल। 49 है निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? किस रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो मीजल्स यानी खसरा। मीजल्स यानी खसरा बच्चों में होने वाली एक प्रमुख विषाणु जन्य रोग है और जिसको एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। जबकि विकल्प में से शेष रोग जैसे कुष्ठ यानी लेप्रोसी जो है, टिटनेस, हैजा जीवाणु जन्य रोग हैं जिन्हें विकसित प्रकार के प्रतिजैविकों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। 50 नंबर है खसरा की बीमारी होती है। खसरा की बीमारी किससे होती है? तो वायरस से। 51 है कथन ए कह रहा है कि चेचक विषाणु के द्वारा होता है, कारण मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। जो स्मॉल पॉक्स है विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। इसका कारण है मरीजों को पृथक बिस्तर पे जो है रखना चाहिए। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्मॉल पॉक्स वेरियोला नामक जीवाणु से होता है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह एक अत्यंत ही संक्रामक यानी इन्फेक्शन कह सकते हैं, संक्रामक जो है रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं। यह रोग मुख्यतः स्किन को प्रभावित करता है। इसमें रोगी को जो है फीवर बना रहता है, शरीर पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। इसके उपचार के लिए चेचक का टीका लगवाना चाहिए तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। विश्व से कब चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ? तो 1980 में। स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है जो वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व से चेचक का उन्मूलन 1980 में घोषित हुआ। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। रानीखेत बीमारी संबंधित है। रानीखेत बीमारी जो है किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है जो कि अत्यंत ही संक्रामक होती है। यह एक विषाणु जन्य बीमारी है। 55 है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? इसका सही जवाब दीजिए। देखिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर और काउपॉक्स। फुट एवं माउथ रोग मवेशियों में होने वाला एक विषाणु जन्य यानी वायरल संक्रमणीय रोग है। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु के द्वारा मवेशियों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग है। ब्लैक वाटर भेड़ों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग है। काउपॉक्स भी मवेशियों में होने वाला एक विषाणु जन्य संक्रमणीय रोग है। 56 है विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। फुट एंड माउथ रोग होता है। विश्व के कुछ विशेष भागों में
कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पशुओं में खुरपका व मुंह पका रोग जो है विषाणु के कारण होता है। लियोफ्लर तथा फ्रांस ने जर्मनी में पशुओं में खुरपका मुख पका रोग का पता लगाया था 1897 में। 57 नंबर क्वेश्चन है, फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से मुख्यतः किन में जो है पाया जाता है? तो आपको मालूम है मवेशी व भेड़, मवेशी, सुअर, भेड़ व बकरिया, उपयुक्त में मतलब सभी में, तो उपयुक्त सभी में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। 58 है, 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी को चिन्हित किया गया? तो सही जवाब है, बताइए, रीडर पेस्ट के लिए। 2011 को पशुओं में होने वाली रीडर पेस्ट नामक बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था। यह एक विषाणु जनित रोग है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? इसका सही जवाब है H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू विषाणु है। देखिए, बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का ही प्रचलित नाम है, जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण पैदा होता है। यह एक संक्रामक रोग है और पंछियों मुख्यतः मुर्गे, मुर्गियों, बतखों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस मनुष्य को दो तरीके से जो है प्रभावित कर सकता है। एक तो सीधे मुर्गियों से मनुष्यों में पहुंचकर, और दूसरा किसी संक्रमित आदमी के जरिए दूसरे आदमी के शरीर में पहुंचकर। टैमी फ्लू इसकी कारगर औषधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 60। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? बर्ड फ्लू का कारक कौन सा है? तो H5N1। H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है। इसके कारण पक्षियों में एक अत्यंत संक्रामक व गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी होती है, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू कहते हैं। 61 है, विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बर्ड फ्लू। 62 है, H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो स्वाइन फ्लू। याद रखिएगा, स्वाइन फ्लू H1N1। 63 है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? इबोला वायरस का संबंध चेचक से दिया गया है, जो कि सही नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, इबोला रक्तस्रावी बुखार इबोला वायरस के कारण होता है। इबोला नाम इबोला नदी के नाम पर जो है रखा गया है। इबोला क्या है? इबोला एक प्राणघात विषाणु है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, इबोला प्राणघात विषाणु है जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महामारी का रूप ले चुका है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अगस्त 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया। ज्ञातव्य है कि पहली बार 1976 में इबोला वायरस की पहचान की गई थी। 65 है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। इबोला वायरस का नाम कहां से लिया गया है? एक नदी के नाम से। आगे बढ़ते हैं, 66 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर के द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। दूसरा कथन है, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। तो देखिए, दोनों कथन जो है सही है, पहला और दूसरा दोनों सत्य है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग एक विषाणु के कारण होता है जिसका वाहक एडिज प्रजाति यानी मुख्यतः एडिज एजिप्टी का मच्छर होता है। यह वही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया, पीतज्वर रोग के कारण विषाणुओं का वाहक होता है। जीका वायरस का लैंगिक संचरण होना जो है संभव है। तो कथन पहला दूसरा दोनों सत्य है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जीवाणु जनित रोग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिस क्वेश्चन में या जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।